चालू का नया व्लॉग आया। इसको व्लॉग कहना वैसे गलत है, क्योंकि ये व्लॉग नहीं था, ये इसका था सफाई अभियान। यानी क्या क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर सफाई देने का। दो दो खास कारण थे इस व्लॉग का। सबसे पहले तो अपनी सफाई देना, जो पिछले व्लॉग में जबरदस्त तरीके से इसकी ट्रोलिंग हुई है और उससे पिछले व्लॉग में भी हुई थी। उस सब पे अपनी सफाई देना, अपना पक्ष रखना और अपने आप को महान दिखाना। और उसी का ही एक हिस्सा जो था, वो नानी के ऊपर जितने कमेंट आ रहे थे, जितना इसको बुरा भला कहा जा रहा था कि सर्दी के टाइम पे उनको वहां पे छोड़ आई, जबकि वो मिन्नतें करती रह गई कि मेरे को ले जा, मेरे को ले जा। उसके बाद में भी ये बिल्कुल भी उसको लेके नहीं आई यहाँ पर, तो भाई वो सफाई भी देनी इसकी बनती थी ना। ये औरत इतनी शातिर है कि इसने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करी। इसने जो डेट बताई है, ये डेट इससे पहले कभी भी व्लॉग में नहीं बताती थी, लेकिन इस वाले व्लॉग में बताई, क्योंकि वो नेहा फैजी को झूठा साबित करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि देखो अम्मा वहां पे नहीं है, अम्मा बच्चा मामू के घर पे हैं। जबकि नेहा ने ये कहा कि वो अभी कहीं नहीं गई हैं, वो अभी मौधा में ही हैं। देखिए उनका वीडियो जब आया तो उसके हिसाब से इसने जानबूझ के वहां पर डेट फ्लैश करी कि मैं इस डेट को ये बात बता रही हूँ, और फोन करके इसने ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो वो गलत बता रही है, उसको कुछ नहीं पता है, उसकी बातों का विश्वास आप मत करो। तो लोगों को बेवकूफ भी बना रही है, साथ साथ पॉडकास्टर और बाकी सब लोगों को ये मैसेज देना चाह रही है कि वो झूठ बोलती है और उसकी आने वाली किसी बात का विश्वास मत करो, जिससे कि कल को वो इसकी कोई पोल खोले तो लोग बाग विश्वास ना करें। ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत शातिर है। देख लीजिए कितना ज्यादा दिमाग चलाया है। और आप देख लीजिएगा आगे वाले व्लॉगों में कोई भी इसका डेट वाला टाइटल नहीं आने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है। देखने में बहुत सहज बात लगती है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये बहुत लंबी चाल चली है। इसने लोमड़ी बहुत आगे चल रही है। जितना इसने पिछले वाले व्लॉग में पिज्जा को बुरा भला कहलवाया और कहा भी, अपनी माँ से भी कहलवाया, सबसे कहलवाया, सबके सामने कहलवाया, बुरी तरह से बेइज्जत भी किया और अपना रौब भी दिखा दिया। और अपने जिसे कहते हैं ना दादागिरी, कि भाई तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे को ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये कोई कह दे ना कि हम तुम्हें जेल में उठाकर डाल देंगे, कुछ इसी टाइप का इसने एटीट्यूड उसको दिखाया। जबकि वो लड़की उसके बाद में बहुत मुरझाई हुई भी रही। ये वाला व्लॉग जस्ट उसका अपोजिट है। अब उसकी अच्छी वाली बहन बन गई है, उसकी हर चीज में तारीफ कर रही है और उसी को फोकस में दिखाया है कि देख लो ऐसा नहीं है, वो उसका बुरा काम था इसलिए हमने जो वो उसको किया, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छे काम करती है, वो मेरे बच्चों का और साथ साथ मेरे पति का, मेरे घर का, मेरे सामान का और यहाँ तक कि मेरी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उन सब का काम करती है। तो वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। बेशक उसके लिए हम कुछ भी ना करते हो, लेकिन वो बहुत अच्छी है। यही दोनों इसके सेंट्रल आइडिया थे इस वाले व्लॉग के लिए। मतलब कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ ये वाला व्लॉग अपनी सफाई करने के लिए बनाया है। चलिए बात करेंगे और इसकी एक एक सफाई की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि बात ऐसी करती है ये इन एक्चुअल में ये दिल से, हार्ट से बिल्कुल सही होती, तो इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इतना सब करने की जरूरत पड़ती। ये जो ज्ञान देने आती है, ये जो व्लॉग में अपनी बातें कर देती है, तो वो इसी को ही बहुत ज्यादा उल्टी पड़ती है, क्योंकि हमेशा ये जो बोलती है वो बहुत आइडियलिस्टिक बोलती है और जबकि इसके आसपास भी नहीं होती। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक एक करके, जो जो इसने बातें कही हैं जो अपनी सफाई में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे विजिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो पहले शुरुआत जो है अम्मा की कॉल से करते हैं। अम्मा यानी कि इनकी नानी। ये कोई ऐसा कॉल नहीं था कि इनका व्लॉग चल रहा हो और उसके बीच में अम्मा का कॉल आ गया हो, ना 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 ना। ये स्पेशली कॉल मिलाया गया था और कॉल पे पहले बात कर ली गई और उसके बाद में ये फिर कैमरे के सामने शूट करा गया। और कैमरे के सामने जो शूट किया गया उसमें साफ दिखाई दे रहा है अम्मा कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। अब कॉल पे अम्मी दिखाई गई हैं। अम्मी सबसे पहले तबीयत के बारे में पूछती है, वो कहती है ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। और इसके बाद में डब्बा इन्वॉल्व हो जाती है और डब्बा पूछती है ठीक हो। पीछे से फनी भी चिल्ला के पूछता है, ऐसे जैसे ये बहुत ज्यादा कंसर्न हो अम्मा के बारे में और बहुत ज्यादा चिंता हो इनको, इनकी सेहत के बारे में, इनकी बीमारी के बारे में। जिस तरह ही अपनी माँ को छोड़ कर आया था रोते हुए, वैसे ही हाल जो है नानी का था। नानी बस आंखों से आंसू नहीं टपकाए थे, बाकी सब था। उनके चेहरे से झलक रहा था, उनकी बातों से झलक रहा था और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कहीं भी दूर दूर तक भी नहीं था। वो बिल्कुल
एक छोटे बच्चे की तरह थी कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और बच्चा बार-बार इस बात को जिद करे कि मैं भी जाऊँगा, मेरे को भी लेके चलो। और क्यों ऐसा है आप सबको पता ही है, उसकी तबीयत खराब है और ये भी पता लगा है कि उसको यहीं पे मेडिकल चेकअप हुआ था, तो उसमें स्टोन बताया गया, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल भी ये ठीक नहीं समझा कि अगर हम इसको रखेंगे, तो लॉट ऑफ मेडिकल बिल आएगा। आज की डेट में अम्मा के नाम से कोई कंटेंट आता नहीं है, क्योंकि वो इस सब में भाग नहीं ले पाती और अगर कुछ हो गया तो फिर सारा का सारा इल्ज़ाम इन्हीं के सर पे आ जाएगा। तो भैया ये कंसर्न दिखा रहे हैं, ये चिंता कर रहे हैं, ये कुछ भी चिंता नहीं कर रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए दिखाया गया कि पिछले व्लॉगों में जो इनके ऊपर जो पड़ी है और एक तरफ़ा नहीं, इतने ज़्यादा सभी पॉडकास्टर, सभी रिएक्शन चैनल, सभी जो है कमेंट्स वो सब इससे भरे पड़े थे। जिस तरह से इसने नानी के साथ किया, ये सब के सब इसको कॉल आउट कर रहे थे कि ये कैसे है, ये जब कंटेंट होता है, जब इनको ज़रूरत होती है, तो उसको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से और उसके बाद में उसको दूध में मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जब मौसम अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब इन्होंने अपने घर में रखा 2 महीने। लेकिन अब जब सर्दी आ गई और प्रॉब्लम आ गई, तब इन्होंने उसकी चिंता भी नहीं करी। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि बहाना क्या था? बहाना ये था कि भई बच्चा मामू के पास चले जाना। अभी जो बच्चा मामू हैं, जो हर एक किसी को जन्नत में भेजने को तैयार रहते हैं, अब जब उनकी बारी आई जन्नत में जाने की, तो उनको टिकट मिला या नहीं मिला? चलिए इसकी भी जाँच करते हैं। अभी ये सब लोग मौधा गए थे, वहाँ मैडम, जनाब सारे लोग थे और बच्चा मामू को भी बुलाया गया था। तो बच्चा मामू विद फैमिली वहाँ पर प्रेज़ेंट थे। तो क्या उन्हें अपनी माँ की हालत नहीं पता थी? उन्हें अपने माँ की बीमारी के बारे में नहीं पता था? क्या उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वो इस तरह से अकेले रह रही है? क्या उन्होंने एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि अब जब ये चले जाएँगे तो ये इसको लेकर जाएँगे या यहाँ छोड़ के जाएँगे? क्या उसने पूछा कि अम्मा चलोगी? भाई कोई रखे ना रखे, बेटा होने के नाते अपनी माँ से ये पूछने का फ़र्ज़ होता है कि तुम दूसरे के ऊपर क्यों पड़ी रहोगी? तुम मेरे साथ चलो। पर नहीं, बच्चा मामू ने एक बार भी ये सब करने की कोशिश नहीं करी, ना उनकी वाइफ़ ने करने की कोशिश करी। वो सीधे-सीधे वहाँ से अकेले ही भागने को तैयार थे और इसी तरीके से वहाँ भाग भी गए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे है, कहाँ पर नहीं है। डब्बा ने तो ऐसा ही कह दिया था कि ठीक है, अगर तुम इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही हो तो तुम जो बच्चा मामू के पास चले जाना। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इनके बच्चा मामू के अलावा इनके संबंध किसी के साथ में भी सामान्य है नहीं, तो और किसी पे कैसे फ़ोर्स डाल सकते हैं या और किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? तो डब्बा ने सिर्फ़ टालने के लिए कह दिया कि बच्चा मामू के यहाँ चले जाना। जैसे छोटे बच्चे को बहका दिया जाता है कि ठीक है बेटा, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ और फिर मैं आके तुमको लेके जाऊँगा। तो बच्चा मामू को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी और क्या ये पहले से प्री प्लान नहीं हो सकता था? चालू इतने दिन तक वहाँ 2-2 गाड़ियाँ लेके घूम रही थी, क्यों नहीं जाने से पहले एक गाड़ी में बैठा के बच्चा मामू के पास भिजवा दिया गया? अगर इसको कंसर्न था, इसे चिंता थी अपनी नानी की, ये सिर्फ़ दिखावा करती है, ढकोसला करती है। दोगले इंसान है ये। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने को वैलिडेट करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कंटेंट के नाम पे किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं और फिर ज़रूरत निकल जाने के बाद में उसको लात मारना तो इनके लिए बाएँ हाथ का काम है। अरे भाई जो आपस में ही सगे नहीं हुए एक-दूसरे के, तो बाकियों के बारे में तो क्या ही बात करेंगे। अब ये समझ में नहीं आया, इतनी बुरी हालत में देख के मैडम का दिल क्यों नहीं पसीजा? कैसे करके मैडम ने ये बात कही थी कि भई किस तरीके से नाती, नाती का भी नाती वो बराबर में सोया हुआ है, तो भैया वो इमोशनल होगी देखकर कि इन्होंने वो देख लिया जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। तो उनका दिल क्यों नहीं पसीजा कि भई तुम क्यों करके हम जो है इनको छोड़ के जाएँ, हम लेके जाएँगे इस बार इनको। अब ये सारी बात मैंने क्यों करी? मैंने क्यों करके मैडम का नाम लिया? क्योंकि वन टू ऑल ये सारे के सारे कंटेंट खींचते हैं और कोई भी उसको पालने को तैयार नहीं होता है, इसलिए उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ये बच्चा मामू एंड फैमिली ये लोग भी उसकी केयर नहीं करते। अगर करते होते तो टाइम से लेके जाते या पहले से पक्का करके जाते कि भई क्या होगा? क्या आपके हमारे सब घरों में ऐसा नहीं होता कि कभी आपकी मदर कहीं रिश्तेदारी वगैरह कहीं पे गए और वहाँ वो रोकने लगे कि नहीं, नहीं, नहीं आप इनको तो छोड़ जाओ, हम छुड़वा देंगे या कर लेंगे। तो आप वो सारी चीज़ें एंश्योर करने पे पहली बात तो आसानी से छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता कि अपनी मदर को छोड़ जाएँगे। लेकिन अगर मदर की भी इच्छा हो और अगर ऐसी बात हो, तो आप ये सारी चीज़ें एंश्योर करते हैं। कैसे आएँगी, कौन छोड़ के जाएगा, कब और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, दवाइयाँ सब चीज़ें हैं या नहीं हैं।
ये तो सिर्फ जूता और स्वेटर लेके पहुंच गई और इसका फर्ज अदा हो गया। अब आप देख लीजिए एक एक करके इन सब की पोल खुल गई कि नानी के लिए कौन कंसर्न है। ना उसका खुद का बेटा कंसर्न है, ना उसकी खुद की बहू कंसर्न है। बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में ये बात करते हैं। और ना ही ये सो कॉल्ड डब्बा इंटरेस्टेड है, और ना ही जनाब इंटरेस्टेड है, और ना ही मैडम इंटरेस्टेड है। तो भाई किसी में किसी किसी का भी इंटरेस्ट ना हो तो फिर उसका क्या हाल होना है, वो ऐसा ही होना है, अम्मा के जैसा ही होना है। और भाई मैडम का तो हाजमा इतना दुरुस्त है कि वो तो खा लेंगी पी लेंगी लेकिन डकार भी नहीं लेंगी। डब्बों को जिस तरह से इतना बुरा भला कहा गया तो सिमिलरली मैडम को भी काफी कहा गया, इसी बारे में क्रिटिसाइज किया गया कि किस तरीके से अपने बेटे के लिए तो ये सब बातें गई, अपने आप को महान दिखाने के लिए कि हमारी सोच ही है कि हम अपने बुजुर्गों के बारे में इतने अच्छे ख्याल रखते हैं। तो कम से कम डब्बा जब इतनी ज्यादा उसकी ट्रोलिंग होती है तो सफाई देने के लिए ही सही कम से कम अम्मा की कॉल दिखा दी और बता दिया कि भाई वो जो है वहां पहुंच गई है जहां उसका केयर किया रखा जा सकता है। लेकिन मैडम अपना पक्ष कैसे करके जस्टिफाई करेंगी कि वो वाकई में कंसर्न है अम्मा के लिए, नानी के लिए। इसलिए मैंने कहा कि इन लोगों पे घड़ों पानी नहीं पड़ता, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये व्लॉग में दिखा रही है, उन्होंने तो इतना भी नहीं किया, क्योंकि कंसर्न दिखाएंगे तो फिर रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी ट्रोल होगा। और अब भी फनी और ये दोनों यही कह रहे हैं कि ठीक है उसके बाद में यहाँ पे आना चाहो आ जाना, कब आओगी। ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के सामने दिखाना है, कैमरे के सामने दिखाना है। इन्होंने दोनों ने व्लॉग में कितनी बार ये कहा कि भाई हमारा कोई व्लॉग नहीं बन पा रहा है, हम लोग जो है बिजी हैं या कुछ बना नहीं पाए। लेकिन लगातार व्लॉग तो तुम्हारा बन ही रहा है, अगर बन नहीं रहा होता तो ये कैसे अपलोड होता। बट इनका ये कहना है कि हमारा व्लॉग नहीं बन रहा है, व्लॉग नहीं बन रहा है, तो वो ये तो दिखाता है कि इनकी कोई स्क्रिप्ट या इनका कोई मोटिव कि जो हम ये ऐसा करके दिखाएं वैसा करके दिखाएं वो इनके दिमाग में किसी तरीके से भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये खाली का व्लॉग है। खाली का व्लॉग मतलब जहां इन्होंने कोई कंटेंट डालने की कोशिश नहीं करी, इनके दिमाग में कोई कंटेंट आया नहीं। गाजर का हलवा कोई कंटेंट है क्या? गाजर का हलवा ही पूरा सेंटर आइडिया बना दिया और उसके बीच में फिलर करने के लिए वो सारी चीजें जो जिस बात को ही सफाई करना चाहती थी वो सारी चीजें इसने एक एक करके वहां पे कही और दिखाई। और ये कोई नेचुरल बातचीत नहीं होती कि भाई आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा और फनी कह रहे थे कि उन्हें गाजर का हलवा खाना है और पीछे से वो बोलना शुरू कर देता है, हाँ भी बहुत मन कर रहा था मेरे को गाजर का हलवा खाना है, तुम कोई भी चीज बनाती हो तो बहुत लाजवाब बहुत शानदार बनाती हो, बेशक लोग तुम्हें कुछ भी कहें और जो भी कहते हैं वो सब ऐसे ही कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे ऐसी अच्छी लगती हो। अब गाजर का हलवा काफी मेहनत से बनता है, ये नहीं कि उसको ऐसे ही बना लिया। देखने में ही लगता है कि उसके स्टेप्स जो ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई एज यूजुअल जो मैडम करेगी वो ये करेगी। मैडम ने गाजर का हलवा बनाया, ये भी गाजर का हलवा बनाने बैठी है। मैडम ने वड़ा पाव बनाए तो इसने भी वड़ा पाव बनवा दिए, तो नकल करने में सबसे आगे। अब मैडम ने क्या किया वो भी देख लीजिए। मैडम ने क्या किया, सारी गाजरें किसी और से छिलवा दी और उसके बाद भगोने के पास चम्मच लेके आगे खड़ी हो गई। यही काम इसने किया, पूरी की पूरी गाजर दूसरे से छिलवाई और उसके बाद में आके खड़ी हो गई। कितनी सिमिलरिटी है दोनों ननद भाभी ने, दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बनी है। रनिंगनेस में कौन किससे आगे निकलेगा, दोनों में रेस लगी रहती है। अब पिछले व्लॉग में इसने पिज्जा के लिए बहुत बुरा भला कहा था, तो इसलिए अब सबसे पहले पिज्जा ही आ गई। और पिज्जा क्या कर रही है, पिज्जा कुछ बना रही है और शूट कर रहा है कृष्णा। अब पिज्जा यहाँ पे जो केक बना रही है। अब देखिए जो इसने इसने इंस्टा खुलवाया है, इसका वो इंस्टा खुलवाया है कि यहाँ पर अपनी जो रेसिपी वगैरह ये सब जो बनाती रहती है और जो डीआई करती रहती है वो सारी चीजें ये अपने इंस्टा अकाउंट पर डालती रहेगी। बट ये इतनी कनिंग है, ये उसको कुछ भी वहां पर डालने नहीं देती है। आज की डेट में जब से आई मीन इसका ये बना है तब से इसको रेसिपी शेयर करने का बहुत ज्यादा शौक लग गया है। अगर आपने देखा हो पिछली बार जो इस गाजर का हलवा बना था जो इसने मौधा में बनाया था वो व्लॉग में तो कम दिखाया, लेकिन नहीं अपने इंस्टा अकाउंट पे पूरा का पूरा दिखाया। उसकी A to Z सारी रेसिपी वहां पे देने की कोशिश करी। ये चाहती तो अपनी बहन से भी करवा सकती थी, उसका नाम भी हो जाता और उसका इंस्टा अकाउंट पे भी डल जाता।
पर जब से इसने इंस्टा अकाउंट इसका खुलवाया है या अनाउंस किया है, तब से उसके कंपटीशन में ऐसे आके खड़ी हो गई है कि लगातार ये इसकी तीसरी रेसिपी होगी। ये इसने गाजर का हलवा डाला था, उससे पहले भी कुछ बनाया था, वो भी वहाँ पे ही डाला था। अपने व्लॉग में ज़्यादा कवरेज नहीं दी थी, लेकिन डिटेल में जो दिखाया था, वो अपने इंस्टा अकाउंट पे ही दिखाया था। मतलब अब उससे ये सारे कंटेंट भी ये छीन लेना चाहती है। चाहती नहीं है, छीन ही रही है, लगातार छीन रही है। लेकिन भाई आज आज उसको इजाज़त मिल गई कि तू अपनी इंस्टा अकाउंट के लिए कुछ बना और मैं तो शूट करूँगी और मैं दिखाऊँगी और उससे लगेगा लोगों को कि नहीं मैं अपने इसका ख़्याल रखती हूँ। ये लड़की डम्बो है, ये कुछ करती नहीं है, लेकिन मैं तो इसकी पूरी हेल्प करती हूँ। और आज एक बार फिर बता रही है कि ये इंस्टा अकाउंट है इसका और ये आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इसे इतने दिनों बाद फिर दोबारा से इंस्टा अकाउंट कैसे याद आया? ये इसीलिए याद आया कि लोगों ने इसको बहुत बुरा-भला किया है कि किस तरह से तूने बच्ची के नाखून काटने के ऊपर दरिंदगी दिखाई। बिल्कुल जल्लाद की तरह उसके सामने खड़ी होगी। अरे अगर वहाँ पे नेल कटर नहीं था तो छोटे बच्चे का ले आई। ये भी नहीं पता कि छोटे बच्चे का नेल कटर नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। और यही नहीं, ज़बरदस्ती वहीं खड़े होके उसके नेल काटे। एक नेल काटने के लिए भी एक सभ्य तरीका होता है, एक तरीका होता है, एक साफ-सुथरा तरीका होता है। सारे नाखून आप इकट्ठे करें, डस्टबिन में डालें, कोई वहाँ पे चीज़ें बिछा लें। इस तरह से राह चलते हो कहीं पे भी नाखून काट दें, ये कोई तरीका होता है? अब देखो एक-एक करके चीज़ें याद आती चली जा रही है कि इसने बर्थडे पे कोई इसको गिफ्ट नहीं दिया, तो बर्थडे गिफ्ट क्या देना चाहती है कि हम इसको क्रॉकरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उसके इंस्टा अकाउंट के लिए काम में आ जाएँ या जो सामान उसको चाहिए इस तरीके का, वो सारा हमने इसको लाके दे दें। पर नोट कीजिए लाकर दे दें, लाई तो नहीं है, लेकर आती है तब कहती है। लेकिन भाई पिछला जन्मदिन इसका बिल्कुल खाली निकल गया, अब ये दूसरा जन्मदिन है जो खाली जा रहा है। लेकिन अगर लोगों ने नहीं कहा होता, तो ये बात भी नहीं करती कि हमें इसको कुछ देना है। अब नोट कीजिए ये वो ही है जो केक खाने को मना कर रही थी कि मैंने रेज़ोल्यूशन लिया है कि मीठा नहीं खाऊँगी और यहाँ पर आके वो लड्डू टेस्ट कर रही है जो कि रुखसाना बाजी ने बनाकर दिए थे। और साथ में घर में क्या बन रहा है, एक तरफ केक बन रहा है और दूसरी तरफ क्या बन रहा है, गाजर का हलवा। और ये सारी चीज़ें तो नमकीन होती हैं, इनमें मीठा-वीठा तो कहीं होता ही नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी क्योंकि इसने तो रेज़ोल्यूशन लिया हुआ है ना। और यही वजह है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ दिखावा करती है, मेरे इंचेस लॉस हो गए, मेरे को ऐसा हो गया। और अब तो सुना है कि शायद जिम भी जाएगी क्योंकि फनी का भी ज़मीर जाग गया है कि नहीं मैं तुमको जो जिम लेकर जाऊँगा। भाई अगर पति ठान ले तो फिर क्यों करके वाइफ़ का नहीं हो सकता? जब वो उसको इस तरह की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा, कंपेल करेगा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है और इस बच्चे के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कम करो। पर ये बंदा तो वो है कि 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी मैं तुमको इतना ही प्यार करूँगा। जबकि इसके लिए मैं जिम जाऊँगा, डेल्टा जाऊँगा और ये सारे कांड करूँगा। अब झूठे तरीके से ये वहाँ से भाग कर आया है, तो उससे कह रही है कि तुम्हारे कितने काम हो गए, तुम मौधा से आए थे, फिर हम भाई-भाभी के साथ चले गए, तो कह रहा है वो 95% उससे काम हो गए हैं। जो आदमी झूठ बोल के ये बोल रही है 1 दिन पहले आया, जबकि ये 2 दिन पहले आया है और पूरा टाइम घर के अंदर पड़ा रहा, 2 दिन में ही पूरा बोर हो गया घर के अंदर। इसने खुद अपने बेटे के से लेते ही कहा था कि 2 दिन से मैं बोर हो रहा था, 2 दिन से कहाँ था तू? 2 दिन का ये है कि मैडम से जो एग्रीमेंट हुआ था, वो ये प्रमोशन पे हुआ था कि 2 दिन इनको पे करना पड़ेगा और 2 दिन का उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री उनको फ्री मिलेगा। अब पहले दिन गए तो इन्होंने डब्बा की ब्रिंगिंग करी, अगले दिन उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और रात को ही उस रात के बाद में अगले ही सुबह वो भाग गया यहाँ से। क्योंकि तब तक ये सब जगह ये बात फैल चुकी थी। इनके व्लॉग एक्चुअली क्या है 2 दिन लेट चल रहे थे। ओनर्स ने इनसे सवाल कर दिया था कि ये सब क्या चल रहा है? और भैया भाभी ने फनी को ये कहा कि भई ये क्या तरीका हुआ? तुमने क्यों किया? और तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम हमेशा हमें नीचा दिखाते हो। यही तो वजह थी कि हम नहीं चाहते थे कि तुम हमारी फैमिली में आओ। और भाई फनी को कहाँ सुनना है? और आखिरकार फनी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और इसी वजह से ये 2 दिन पहले आया है। ये 1 दिन पहले नहीं आया। लेकिन देखने वाली बात ये है अगर पति गया तो पत्नी क्यों नहीं गई? डब्बा ने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया? अगर उसके साथ में ये बात हुई थी तो उसे ये कहना चाहिए था तुम अकेले नहीं जाओगे, चलो मैं भी चलती हूँ।
असल में क्या है, इन सब के रिलेशन जो वाइफ हस्बैंड वाले होते हैं, अटैचमेंट वाले होते हैं, केमिस्ट्री वाले होते हैं, वो बिल्कुल भी है नहीं। नहीं तो एक बार बताइए, ऐसा क्या रह गया था वहां पर फार्म हाउस में जिसकी वजह से डब्बा उसके साथ में नहीं गई? नॉर्मली तो यही होता है, अपने हस्बैंड अगर जा रहा है तो आप खुद भी चल देते उठ के। अब उसके बाद में देखिए, जितनी जगह जितने तरीके के लेके आए थे, लाई पट्टी और दूसरी पट्टी और ये पट्टी, सारी चीजें अब यहाँ पे खाई जा रही है, टेस्ट करी जा रही है। बस सिर्फ एक तो फिलर मिल रहा है, दूसरा इससे इनकी पोल खुल रही है कि कितना मीठा मीठा और मीठा। और उसके बाद में फिर बात करते हैं वजन की, कि वजन कम नहीं हो रहा हमारा। क्या वाकई में ये सारा मीठा उस छोटे बच्चे के लिए चाहिए, उसकी फीडिंग के लिए चाहिए? अब देखो, सामान की बात या हुई तो फिर फुप्पो याद आ गई कि फुप्पो लेकर आई थी, नाम भी लिया, फुप्पो का नाम लिया। और जब ये सामान वामान खत्म हो जाएगा तो अगली बार जाने तक फुप्पो का नाम इनके चेहरे पे, आई मीन इनके मुंह पे बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। भाई बेचारी बच्चे वाली है, अब क्या करे, हलवा बनाने बैठ गई है तो ऐसे लेट लेट के इसका हलवा बनेगा, बच्चे को खिला के फीडिंग भी तो करानी पड़ती है। उसके बाद में सारे के सारे दर्शक बोल बैठते हैं कि नहीं, तुमने नहीं बनाया, तुमने तो ड्रामा किया है हलवा बनाने का। अब आप लगा लीजिए, ये गाजर का हलवा दोपहर को बनना शुरू हुआ था, शाम को बंदा जिम करके भी आ गया, अभी तक भी उसका गाजर का हलवा नहीं बना है। अब इसको डॉक्टर खाला याद आ रही होगी, क्योंकि डॉक्टर खाला बच्चे को पकड़ लेती थी, उसी के पास ये बच्चा रहता था, तो ये सारे ड्रामे करने के लिए किचन में कहीं पे भी फुदक फुदक पहुंच जाती थी। और अब फिर दोबारा से झूठ का बवाल आना शुरू हो जाता है, इनको दोहरा सा पड़ता है अपने आप को अच्छा दिखाने का। तो इसलिए अब पुरानी चीजें संभालने के लिए एक बार फिर सफाई करने के लिए बात आ गई कि भाई हमने कहा है कि मम्मी पापा को वो यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि इन्होंने लंबा टाइम बाहर काट लिया ना। तो लोग कह रहे हैं जब तुम्हारा रेस्टोरेंट ऐसे चल सकता है तो क्यों करके अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहते, या मम्मी पापा को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाते हैं? सुन लीजिए, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि खेतों में चल रही है इनकी बुआई, ये बुआई की जाती है। ये जो इनके पार्टनर होते हैं ना, ये अपने खेत पे खुद अपना काम नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी जमीन बटाई पे दे देते हैं। इट्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, यानी किसी को दे दिया जाता है, वो सारी चीजें लगाता है, अपनी लागत लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, और जब फसल कट के तैयार हो जाती है तो उसमें से उसको हिस्सा दे दिया जाता है, और बाकी हिस्सा इन लोगों के पास आता है। और ये सारी चीज जब ये लोग खेत पे गए थे अभी मोधा वाले व्लॉग में, तो इन्होंने बताई थी कि किस तरह से ये अपनी खेती करते हैं। और आज ये झूठा इंसान ये कह रहा है कि वहां पे बुआई चल रही है तो पापा का वहां पे काम है। पापा का वहां पे कोई भी काम नहीं है, पापा ने एक बार जमीन दे दी तो उसके बाद में सारा काम करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर। और कह रहे हैं कि उसके बाद में वो यहाँ पे पापा मम्मी आ जाएंगे। अब आप देखिए, अब इतनी बड़ी माँ वाली बन रही है कि अब इसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती अगर इसका व्लॉग नहीं बन रहा है। पहले इसको टेंशन होती थी, व्लॉग नहीं बन रहा है, व्लॉग नहीं बन रहा है, लेकिन नहीं, अब वो बच्चे को लेके खुश है। तो कुछ दिन आराम कर लेना, बच्चे का काम करके तो दिखा। बच्चे का कोई काम तो करती नहीं, न किसी भी तरीका A to Z कोई भी काम नहीं करती है। इसका बच्चा पूरी की पूरी इसकी नैनी और इसकी नैनी की माँ यानी गुलाम, यही लोग पाल रहे हैं। ये उसके बाद में भी इतनी बड़ी बात कर रही है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा व्लॉग बने या ना बने, मेरे लिए बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों का ध्यान रखना चाहती हूँ और मैं बच्चे का ध्यान रखती हूँ। भाई कितनी अच्छी औरत है, कितनी अच्छी औरत है, अपने हस्बैंड का कितना ख्याल कर रही है। अभी अभी जिम से आए और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उनको दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे को देना पड़ेगा। मतलब ये सारा दिन ये संभालती है और उसके बाद में इसका पति आके संभालता है। वाह, कितना बड़ा झूठ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको पूरा टाइम देना पड़ता है, ये और पूरा टाइम इसको पता भी नहीं रहता कि बच्चा है कहाँ, ये उड़ी उड़ी फिरती है इधर से उधर। व्लॉग बनना चाहिए, इसे कोई परवाह नहीं रहती बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चे का अटैचमेंट भी इसके साथ बिल्कुल नहीं है। वो जितना अपने पापा के साथ में, यहाँ तक कि मैडम के साथ में इतना ज्यादा खेलता है, वो अपनी माँ के साथ नहीं खेलता। जबकि डॉक्टर खाला, पिज़्ज़ा, इन सब के साथ में बड़े आराम से रहता है, लेकिन उसको अगर नहीं है आदत तो अपनी माँ की नहीं है। यार यही तो सब बातें हैं कि जो तुम करते हो वो दिखाते नहीं हो, जो दिखाते हो वो करते नहीं हो। इसीलिए लगातार लगातार ये ट्रोल किया जाता है और लगातार सवाल किए जाते हैं, ऐसा कैसे। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, अभी तो व्लॉग का काफी हिस्सा रह गया है, लेकिन ये व्लॉग आप देख लीजिए है सफाई का ही, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज क्लीन करने के लिए। जो जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं उन सब का जवाब देने के लिए अपने ही तरीके से, अपने ही ढंग से यहाँ पर आ गई है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।